नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं चित्रमती के। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम के बारे में, यानी कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसका हम क्षेत्रफल वगैरह निकालना सीखेंगे और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपका क्या क्या पढ़ चुके हैं। वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है ये हम देख चुके हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन कर चुके हैं। आयत भी हम कर चुके हैं, यानी कि रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, और आपका समचतुर्भुज रोम्बस, और आज हम पढ़ेंगे आपका समलंब चतुर्भुज और आपका क्या देखेंगे षटभुज। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वर्ग में क्या क्या बताया था। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ये बताया था आपका। इसके दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये मैंने वर्ग के बारे में बताया था। आयत में क्या होता है, आमने सामने की, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है, पैरेलल होती है, और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, समांतर होती है। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ऐसे मैंने आपको समांतर चतुर्भुज बता चुके थे हम, और आपका समचतुर्भुज पढ़ चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे देखो इसकी ये दो भुजाएं कैसी होती है, पैरेलल होती है। अगर इस भुजा को अगर हम ए माने और इस भुजा को हम क्या माने, बी भुजा, यानी दो भुजाएं इसकी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, यानी एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी अगर इनको बढ़ाया जाए आगे तक तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। और दो भुजाएं इसकी कैसी होती है, नॉन पैरेलल, यानी ये दोनों भुजाएं कैसी होती है, असमांतर होती है। अगर इन्हें आगे तक बढ़ाया जाए तो ये किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगी। एक तो ये होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ से कोई लंब डालें ये 90 डिग्री पर, तो इसकी क्या होती है, हाइट होती है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 1/2 a प्लस बी इंटू एच, यानी अगर हम इसे h माने तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और हम षटभुज भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, यानी पिछले 3 वीडियो में 25 क्वेश्चन कर 26 है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर तथा 20 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा, निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमने मान लिया कोई हमारा ट्रेपेजियम है, यानी कि क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई दी हमें 16 और 20। तो ये भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर, और ये वाली कितनी दी हुई हमें, 20 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो, यानी हमें क्या दी है, ऊंचाई भी दी है, यानी ये हमें ऊंचाई दी हुई है, कितनी है ये, 10 मीटर। ऊंचाई जो हमेशा हम डालते हैं लंब, वो कितनी डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री पर ही बनता है। अब मैं क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी एरिया। तो एरिया क्या होता है समलंब का, समलंब का एरिया बताया था मैंने, ए बराबर, यानी एरिया बराबर 1/2 कोष्टक में जो दोनों पैरेलल साइड होती है उनका योग, यानी कि 16 प्लस 20 इंटू एच, क्या होता है एच। तो एच हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 16 20 कितना हो गया, 36, यानी 1/2 इंटू 36 इंटू 10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कितना आएगा, 18। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 18 दाए 180, यानी कि 180 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। या मीटर स्क्वायर कहें या वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे ये देखो मीटर स्क्वायर कैसे हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पे ये किस में दिया हुआ है, मीटर में है, और ये भी किस में दिया हुआ है, मीटर में, यानी ऊंचाई किस में, मीटर में। तो मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में ही आता है, यानी वर्ग इकाई में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। ऑप्शन हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निकालो इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ, समांतर भुजा दी हमें 26 और 40 सेंटीमीटर, यानी ये इस भुजा की लंबाई हमें कितनी दी हुई है,
26 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई हमें कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें 792, यानी इस टोटल का एरिया कितना दिया हुआ 792 वर्ग सेंटीमीटर। हमें बताना है कि दोनों भुजाओं के यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है। तो ये हमने मान ली कि इसकी बीच की दूरी h है, कितनी है h है। इसका क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने अभी बताया था, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 कोष्टक में पैरेलल जो पैरेलल साइड होगी ये समांतर भुजाओं का योग, यानी अगर इस भुजा को a माने और दूसरी भुजा b है तो a प्लस के b इंटू h, a प्लस b यानी a का मान कितना है 26 और b कितना है 40, तो कितना होगा 26 और 40 कितना हो जाएगा 66 इंटू h का हमें निकालनी है यानी h का मान बताना है बराबर एरिया में कितना दिया हुआ है यानी a का मान कितना है 792। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 33 बार। अब जैसे इसे देखो ये 11 से इसे काट दो तो ये 11 से कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार काट दिया हमने 11 से ये 3 बार इंटू h, और इसे 11 से काटेंगे तो कितना जाएगा 11 7 77 7 बार, बचे कितने 2, 11 दूनी 22। अब h बराबर कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे इसे तो 3 से चौड़े 72 यानी कि 24, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर है 28, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, निकालिएगा इसका आंसर कितना हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ समलंब है और उसकी जो समांतर भुजा उनका अनुपात में दिया हुआ है, यानी इसे अगर हम 2x माने तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 3x, यही हमें दिया हुआ अनुपात में दिया हुआ है उसने और समांतर भुजाओं को। यहाँ पर हम चाहे 2x माने 2a माने 2b माने कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हो गया ये 2x और ये कितना हो गया 3x। आगे कह रहा है उनकी न्यूनतम दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, यानी h है उसका मान दिया हुआ है, अब की बार हमें उसने क्या दे दिया h दे दिया है और h का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमें कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। हमसे ये कह रहा है उस समलंब का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ 480, तो समांतर भुजाओं में ज्यादा भुजा की लंबाई कौन सी, यानी हमें 3x का मान बताना है। तो वही फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 a प्लस b इंटू h। तो यहां से एरिया यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें 480 बराबर 1/2 a का मान कितना है 2x और b कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 5x इंटू h का मान कितना दिया हुआ है हमें, h दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 6 बार और 6 से इसे काटेंगे तो 6 से कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी 6 × 48 यानी ये कितना हो गया 80। तो 5x का मान कितना आ गया, 5x बराबर आ गया आपका 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। हमें किसका मान बताना है 3x का, यानी लंबी भुजा का मान बताना है। तो लंबी वाली भुजा कितनी हो जाएगी 3x मतलब 16 × 48, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हमें छोटी भुजा बतानी, छोटी भुजा कितनी होती 32। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा AB बराबर 2CD है। यदि इसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर मिलते हैं तदनुसार त्रिभुजों AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्या कह रहा है कि AB और DC पैरेलल है, क्या चाहिए दोनों AB और DC समांतर है और AB बराबर 2CD, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे आपको कंफ्यूजन हो कभी भी कि AB बराबर 2CD लिखा है तो इसे हम कैसे लिखें, तो आप ऐसा लिख लो जैसे हमें दिया हुआ है AB बराबर 2CD,
तो इसे आप ऐसे लिख लिया करो कि ए बी अपॉन सी डी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ये 2 है तो ये सी डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चल गया कि ए बी जो भुजा है वो 2 है और जो सी डी भुजा है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे देखो चित्र में कौन सी बड़ी भुजा है, ये वाली है, तो इसे हम क्या मानेंगे, ए बी मानेंगे। क्या मानेंगे, ए बी, इस वाली भुजा को मानेंगे, ठीक है, ए बी। और दूसरी भुजा क्या दे रहा है, सी डी, यानी कि ये आपकी क्या हो गई, सी डी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, देखो ए बी पैरेलल डी सी, तो ए बी और डी सी कैसी होगी, पैरेलल। आगे कह रहा है कि ए बी बराबर 2 सी डी, यानी अगर ए बी अगर हमारी कितनी मान है, हम 2x मान है, तो सी डी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x। अब ये क्या कह रहा है आगे, इसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर मिलते हैं। अब जैसे देखो विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, AC, यानी ये हमने इससे मिला दिया, और ऐसी विकर्ण BD को इससे मिला दिया, ये क्या हो गया आपका BD। और ये परस्पर कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। अब हमें बताना है कि त्रिभुज AOB, यानी त्रिभुज कौन सा बन गया, AOB तथा त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, यानी इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। अब जैसे देखो हमें चित्र ही देखने से पता चल रहा होगा कि जो ये वाली बड़ी भुजा है तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और छोटी भुजा है उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो पहले तो देखो हम इसमें से बी का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे देखो इसमें से अगर हम ऑप्शन हटाना चाहें तो देखो एक ऑप्शन आपका कौन सा हट जाएगा, ये हट जाएगा, और दूसरा ऑप्शन आपका ये हट जाएगा, ठीक है, यानी 2 ऑप्शन हटा दिए। अब क्लियर हुआ, यानी 2 ऑप्शन हम देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं 2 ऑप्शन को। अब आप देखो जैसे इनका क्या बताना, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, केवल हमें निकालना नहीं, केवल अनुपात बताना है। तो अनुपात क्या होता है, इनका भुजा का स्क्वायर होता है। यानी अगर हम बात करें कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो अब जैसे देखो भुजा का वर्ग होता है, क्या होता है, भुजा का वर्ग अपॉन COD वाले क्षेत्र की भी क्या निकालेंगे हम, भुजा का वर्ग। अब जैसे देखो त्रिभुज AOB की भुजा में क्या दी हुई है, 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम बात करें COD के क्षेत्रफल की भुजा कितनी है, x, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, x स्क्वायर। ये हमेशा किसी भी में दिया हो तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आ गया, 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यानी कितना आएगा, 4/1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30। एक समलंब का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है और उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो समलंब के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निकालो इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 384 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं कितनी दी हुई है, 3:5 में दी हुई है। ये हमने कोई मान लिया कि आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज, यानी ABC और D, ये आपका क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है हमें 3:5, तो हमने ये भुजा मान ली 3x और ये भुजा आपकी हो जाएगी 5x, ये हमें अनुपात दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 90 है, आप ऐसे समझ के चलो, क्या ये 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दे रहा है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि अगर इनकी भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो पहले तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, भुजाएं निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया बराबर, मैं सीधा लिख देता हूँ, एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल कितना है 384 बराबर 1/2। कोष्टक में हम क्या लेते हैं, a प्लस बी, यानी ये वाली भुजा प्लस इस भुजा का योग, तो कितना हो जाएगा 8x इंटू उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है 12। तो 2 से इसे काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 2 से 6 बार। अब इससे काट दो, अब 6 से इसे काटेंगे तो 6 से ये जाएगा 6×6 36, बचा कितना 2, 6×4 24। ऐसे इसे 8 से काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा 8 बार। इसका अर्थ क्या हुआ, x बराबर कितना आ गया 8
x का मान क्या आ गया 8। इससे हम कह सकते हैं कि पहली भुजा कितनी हो जाएगी 3 × 8 यानी कि 24, ये भुजा कितनी हो गई 24, और ये कितनी हो जाएगी 8 × 5 40, कितनी हो गई 40, ठीक है। यानी ये भुजा हमारी आएगी 24 सेंटीमीटर और ये भुजा आ गई हमारी 40 सेंटीमीटर। आगे ये कह रहा था कि 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी पहले भुजा कितनी की थी 24 की थी और दूसरी भुजा कितनी की थी 40 की थी। अब इसने क्या कर दिया कि ये भुजा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर बढ़ के 26 हो गई और ये कितनी हो गई 42। क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि एरिया कितना बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। तो हम अब क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 कोष्टक में a + के b, तो कितना हो गया 40 20 60, 60 और 8 68, कितना हो गया 68 इंटू ऊंचाई उनकी वही रहेगी, ऊंचाई नहीं बढ़ी है, तो ऊंचाई कितनी है इनकी 12। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से आपका जाएगा 6 बार, 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 × 8 = 48 की 8 हासिल 4 36 और 4 40, कितना आ गया 408 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 408 वर्ग सेंटीमीटर। जबकि पहले क्षेत्रफल कितना था 384 वर्ग सेंटीमीटर था। तो कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि 8 में से 4 गया तो 4 और ये 10 में से 8 गया तो 2, यानी कितने की वृद्धि होगी 24 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है यदि उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है, तदनुसार यह समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:7 है, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। ऑप्शन हमें ये 4 दिए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन निकालो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या बताना, विकर्ण की लंबाई बतानी है। जैसे हमने मान लिया कि हमारा ट्रेपेजियम है कोई, यानी समलंब चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये इसकी क्या हो गई हाइट हो गई, यानी कि ये क्या है इसकी हाइट दी हुई है। ये कह रहा है कि समलंब का क्षेत्रफल तो दिया हुआ हमें 176 वर्ग सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की कितनी है 2/11 है, तदनुसार ये समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:7 है, यानी अनुपात दिया हुआ है तो इसे हम मान रहे हैं कि ये 4x है। तो ये नीचे वाली भुजा कितनी होगी 7x, कितनी होगी 7x। इतना क्लियर हुआ। अब तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर ये 4x और ये 7x यानी 11x है, तो इनकी जो ऊंचाई वो क्या है 2/11 है, इनके योग की 2/11, तो इनका योग कितना है समांतर भुजाओं का योग 4 और 7 11x, यानी 11x। इसकी कितनी है 2/11, 2/11 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। इसका अर्थ क्या हुआ, ऊंचाई कितनी हो गई 2x, समांतर भुजाएं कितनी है 4x और 7x, ऊंचाई कितनी है 2x। एरिया हमें दिया हुआ तो यहाँ से हमें x का मान निकल आएगा, तो एरिया हमारा कितना दिया हुआ है 176, यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कितनी है 11x इंटू उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है 2x। अब जैसे 2 से हमने 2 को काट दिया, अब 11 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा 11 × 11 कितना बच्चे 6, 11 6 66 16, यानी x² बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। इसका मान कितना आ गया 4। इससे हमें पता चल गया कि इनकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी। देखो ये 4x है तो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, ये भुजा कितनी हो जाएगी 4 7 28, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8। अब इसे हम नए पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। हमें बताना क्या विकर्ण की लंबाई बतानी है, यानी विकर्ण इसका कितना होगा, तो नया पेज लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी भुजा कितनी आई थी 16 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी आई थी हमारी 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई थी आपकी 8, कितनी थी 8 थी, ठीक है। यानी ये कितने पर काट रहा है आपका 90 डिग्री पर। हमें क्या बताना विकर्ण की लंबाई बतानी है, यानी अगर जैसे हम माने कि ये ए भुजा ए बी भुजा है और ये आपकी सी डी भुजा है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा बी डी या ए सी हो जाएगा। तो हम इसे इस वाले विकर्ण को लेके चलते हैं, ठीक है। ये हमने विकर्ण बना दिया, इतने में कोई दिक्कत। अब जैसे देखो ऐसे हम इससे यहाँ से भी एक लंब खींच देते हैं, यानी कि ये भी हमने एक लंब खींच दिया,
ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं ABCD, इसे हमने दे दिया E और इसे दे दिया F। यानी AF कितना, AE कितना है 8, ऐसे BF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भुजा कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखो ये भुजा यहाँ से समांतर है इसके, ये इस भुजा की लंबाई कितनी है 16, तो ऐसी EF भी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16। EF भुजा कितनी हो गई 16। जब ये 16 है तो ये कितनी बची, यानी FC और DE कैसी होंगी, बराबर भुजाएं होंगी। कैसी होंगी, बराबर। तो ये कितनी होगी, जैसे 28 थी ये पूरी, इसमें 16 गया तो कितना बचा आपका 12। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये भुजा यानी DE 6 बची और FC भी कितनी बची 6 बची। ये कितने का है 90 का। तो ये कैसा बन गया, एक राइट एंगल त्रिभुज बन गया। यानी कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। जैसे B और आप ये क्या हो गया आपका B और ये F और ये C, ये कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब जैसे देखो ये 6 है और ये कितना है 8 है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10। वैसे इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हमें इतना पता है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। यानी अब जैसे देखिए ये आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। यानी ये भुजा हमें कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। ये क्या है आपका B पॉइंट है और ये है आपका F, ये क्या है F और ये क्या है D। यानी मैंने यही निकाल लिया यहाँ से DB और F। यानी ये त्रिभुज क्या बन गया, DBF क्या बन गया, राइट एंगल। यानी ये कितने का है 90 डिग्री का है। ये भुजा में दी है 8 की और ये कितनी हो जाएगी, यानी F से लेकर, यानी यहाँ से लेकर D तक कितनी हो जाएगी, तो 1600 ये है और 6 आपकी ये है, तो कितनी होगी 16 और 6 22। कितना हो गया 22 की। अब हमें बताना क्या है, BD का मान बताना। तो BD यहाँ से कितनी हो जाएगी, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग इंटू लंब का वर्ग। यानी कि BD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 8 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग। किसका, 22 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 484। 21 का कितना होता है 441, 22 कितना होता है 484। तो कुल मान कितना हो गया, यानी BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 548। कितना आ गया 548। यानी BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर इस पर अंडर रूल लगाएंगे, तो अंडर रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूल के अंदर 548। कितना हो गया 548। तो यहाँ से BD बराबर कितना आ जाएगा, 2 कोष्टक में 137, यानी 2√137। क्लियर हुआ। जब इसे आप निकालोगे तो यही आएगा 2 अंडर रूल के अंदर 137। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर D सही आंसर हो जाएगा। आप नोट करना चाहो तो इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमें पता था कि ये 4x भुजा है, ये 7x भुजा है, और हमें दिया था कि जो ऊंचाई है वो इन दोनों की योग की कितनी है 2/11। तो ये कितना आ गई 2x आ गई। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला, तो x का मान कितना आया था 4। यानी ये भुजा कितनी हो गई थी 16x और ये कितनी हो गई थी वो 16 और ये कितनी हो गई थी 28। हमने नए पेज पे लिया, यानी ये भुजा हमें पता था 16 है और ये भुजा कितनी थी 28 थी। तो हमने क्या किया, इन जो उसकी लंबाई थी वो निकाली हमने 8। यहाँ से इतना भुजा कितनी हुई आपकी 16, तो ये कितनी बची 6 और 6। यहाँ से हमने इसको राइट एंगल को हमने क्या निकाल लिया 12 निकाली, यानी समकोण त्रिभुज को। ये हमें पता था 8 है और इस भुजा की लंबाई कितनी है 22 है। तो हमें क्या निकालना था, BD का मान निकालना था। तो BD कितना हो गया 2√137। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 32 है। एक समलंब का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर एवं 2 समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर हो एवं दोनों लंबाइयों में 4 सेंटीमीटर का अंतर है, तो समांतर भुजाएं होंगी। ये हमें बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी भी है। ठीक है, निकालो इसका आंसर कितना होगा। ये आपका ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज। ये कह रहा है कि दोनों जो समांतर भुजाएं उनमें अंतर कितने का 4 सेंटीमीटर का। तो इसे मान लो आप x, तो ये कितनी हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी आपकी x + 4। आगे क्या दे रहा है कि लंबवत दूरी कितनी है 19, यानी कि इस पर से अगर हम लंब डालें यानी ऊंचाई निकालें
तो ये कितनी दी हुई है हमें, 19 दी हुई है। कितनी है, 19। तो समांतर भुजाएं हमें बतानी है कितना मान होगा इनका, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, और क्या होता है आपका 1/2 कोष्टक में होता है आपका a प्लस के बी इंटू एच, क्या होता है इंटू एच। तो a का मान कितना दिया हुआ है 475 बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है 19, कितना है 19, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 19 से इसे काटेंगे तो 19 दूनी 38, कितना बचा आपका 7 और 2 9 यानी 19 5 95 25। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 बराबर 2x प्लस 4। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 46 यानी x बराबर कितना आ गया 23। जब x का मान 23 आ गया तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 23, कितनी होगी 23, और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 23 और 4 27, कितनी हो जाएगी 27। क्लियर हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। समषटभुज यानी रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा a है। बताओ इसका आंसर कितना होगा, सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और रेगुलर हेक्सागन को हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इसका हम एरिया निकालना सीखेंगे। हम रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हुआ, समषटभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो समान हो। षटभुज जिसकी क्या भुजाएं हो 6 भुजाएं हो, 6 भुजा कैसी हो समान हो। जैसे ये भुजा अगर ए है, ये भी भुजा ए हो, और ये भी भुजा में ए दी है, और ये भी भुजा ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए, यानी सारी भुजाएं कैसी हैं समान है। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है कि कैसे निकालते हैं हेक्सागन। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।